हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। तो जब से मैंने स्टार्ट किया है मुझे समथिंग 3.5 या 3 महीने हो गए हैं। और जिस हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, दिन में कभी 3 घंटे, कभी 2 घंटे भी होते हैं, कभी 4 घंटे भी हो जाते हैं। तो कंटिन्यू स्टडी मैंने कोई गैप नहीं किया। जब से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया उस हिसाब से मैं कंटिन्यू स्टडी कर रही हूँ। कभी कभी 1-2 दिन का गैप हो जाता है तो उसको मैं मैनेज कर लेती हूँ आगे पीछे। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर मैं इसी हिसाब से पढ़ती रही तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने पहले 1-2 बार टेस्ट दिए हैं, मतलब एग्जाम दिए हैं। टेस्ट तो मैंने कई बार दिए हैं, तो उन एग्जाम में उतना अच्छा खास रिजल्ट नहीं आया। पर क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस टाइम पढ़ाई भी नहीं करी, उस हिसाब से मैं इस बार बहुत अच्छे से और अपनी पूरी जी और जान से मेहनत कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरा स्कोर काफी अच्छा आएगा। तो ठीक है, पढ़ाई तो चल ही रही है और साथ में आप लोग के साथ में अपना प्यारा सा डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो आज मैंने रात को यहाँ पे कुछ वर्क किया। आपको पीछे जो फोटोज दिख रही हैं, ये मैंने रात को लगाई हैं। बहुत सारी फोटोज रखी हुई थी, एक पूरा बॉक्स भरा हुआ रखा है घर के अंदर। तो मैंने सोचा कि उनका क्यों ना यूज किया जाए। तो मैंने इन फोटो को सारा एक दीवार पे चिपका लिया। पहले मैंने बेड के ठीक सामने ही चिपकाया था। फिर हुआ क्या, वहां पे सब बोल रहे थे कि दक्षिण की तरफ मुंह हो रहा है, लेकिन घर में या कहीं पे भी कोई फोटो अपने अपने या फैमिली मेंबर्स की ऐसे नहीं लगानी चाहिए जिसका मुंह दक्षिण की तरफ होता हो। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। तो मुझे भी लगा, और तो फिर मैंने उसको चेंज करके सामने वाले वॉल पे लगा दिया। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा लग रहा था। और क्योंकि बहुत सारी फोटो थी तो इनको लगाना भी था। तो यहाँ पे योगी जी की बचपन की भी फोटो है, ओम की भी फोटो है, मेरी भी फोटो है। मतलब पूरा सबको मैंने बहुत अच्छे से मैनेज करके लगा दिया। तो अच्छा लग रहा था। और रूम में भी थोड़ा सा चेंजिंग आ रही। तो मुझे लगता है कि लाइफ में, रूम में, घर में और खुद में हमेशा कोई ना कोई चेंज करते रहना चाहिए, जिससे ना एक अलग खुशी मिलती है। मुझे तो मिलती है, आप लोगों का मुझे पता नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कुछ रूम में अगर मैंने कुछ कर दिया या मैंने अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट करे या कुछ बदलाव करे हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि न्यू कपड़े पहन के भी खुशी मिलती है। मुझे तो मिलती है, आपको मिलती है कि नहीं मिलती है मुझे नहीं पता। चलो ये सब बातों को करते हैं खत्म और अपनी बुक्स उठा के कर लेते हैं थोड़ी सी पढ़ाई, क्योंकि बिना पढ़ाई की लाइफ में कुछ भी नहीं है। और एक स्टूडेंट को ना इस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए जैसे मैं कर रही हूँ, और मैं नहीं कर रही हूँ, बाकी सारे स्टूडेंट है। मुझे लगता है कि इस हिसाब से करनी चाहिए कि आपको ना सारे लोग इतना बुरा समझने लगे जितने कि आप हो नहीं। वैसे तो हर कोई अच्छा इंसान बनना चाहता है, हर कोई ये बोलता है कि आप अच्छे इंसान बनो, अच्छे बनो। मैं ये कहूंगी कि आप बुरे इंसान बन जाओ लोगों की नजरिए में, लोगों की नजर में इतने बुरे बन जाओ कि आपसे लोग बात करना बंद कर दें, आपको अकेला छोड़ दें, आपको मतलब एकदम से इग्नोर करने लगे। तो वो आपके लिए सबसे बेनिफिट वाली बात रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा, आप अपने आप को ही फोकस करेंगे, आप अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करेंगे, बाकी सब चोचलों में नहीं पड़ेंगे। मतलब कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। मतलब लोगों को जब लगेगा कि आप कुछ काम के नहीं हो, आप बेकार हो चुकी हो, मतलब उनके कुछ काम के नहीं हो। क्योंकि लोग ना आजकल ऐसे ही हैं, बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं। आपको आपसे जब तक उनको काम है तब तक तो वो आपके आगे पीछे डोलेंगे, उसके बाद वो भाग जाते हैं, वो आपके कभी काम नहीं आएंगे। और जब भी आपको ऐसा लगे ना कि अब मैं अकेला हो गया हूँ, अब मेरे से मतलब कोई बात भी नहीं कर रहे, मतलब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आपका वो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। मतलब अब इसके बाद ना बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि जब आपके अच्छे दिन, मतलब जब आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो लोग आपके आगे पीछे घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। वही लोग जो अभी आपको कहीं से भी मतलब ऐसे नहीं समझते कि आप कुछ लायक हो, कुछ कर सकते हो, वही लोग आपको कामयाबी के बाद ऐसे देखेंगे, वाह मतलब ये वही इंसान है। हर एक इंसान रिश्तेदारी निकालने आ जाता है, आपको पता ही होगा। वैसे तो ये बातें सारी, बट मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर मुझे भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक बंदा भी मेरी बातों से मोटिवेट होके अगर पढ़ाई कर रहा है तो बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जब ओम चला गया स्कूल तो मैंने यहाँ पे 1.5 घंटे तक पढ़ाई करी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करा, क्योंकि काम के बाद ना थकान भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। और मैंने सोचा कि धूप बहुत अच्छी निकली है तो ऊपर छत पे जाके थोड़ी सी पढ़ाई कर लूं, क्योंकि मम्मी जी यहाँ पे आराम कर रही थी। और सर्दियां आ गई है, सर्दियां यहाँ गुजरात में भी है, बट यहाँ पे थोड़ी सी कम है सर्दियां। यूपी और बिहार के उतनी नहीं है जितनी यूपी और बिहार में पड़ती है, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, लेकिन फिलहाल तो गुजरात में, तो यहाँ की ठंड कम है।
तो ये रहा मेरा अहमदाबाद सिटी, आपको ये भी दिखा दूं। तो ये मेरे आसपास का एरिया ठीक ठाक है जहां मैं रह रही हूँ। आपका एरिया मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कैसे हो। तो ठीक है, जैसे मैं छत पे आई तो मम्मी जी ने एक काम मुझे पकड़ा दिया कि ये गेहूं रखे हुए हैं तो इनको थोड़ा सा साफ कर दो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा, पता नहीं, वैसे तो गेहूं हमेशा अच्छे आते लेकिन इस बार पता नहीं कहाँ से आ गए, वो खराब आ गए। तो हम लोग बाहर का आटा, तैयार आटा नहीं लेते क्योंकि उसमें बहुत महीन आटा आता है और टेस्ट भी उसका नहीं अच्छा लगता है। तो हम लोग गेहूं लेके फिर उसको आटा बना के तभी खाना खाते, मतलब तभी रोटियां खाते, मतलब पिसवा के खाते, तो वो अच्छी लगती है। तो ठीक है, आज मुझे, तो मैं आई थी पढ़ने के लिए छत पे और मम्मी जी ने मुझे काम में लगा दिया। तो ठीक है काम कर लूंगी क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। बाकी मैं ये कहूंगी, अगर आप किसी घर की बहू हैं और मतलब कुछ हैं तो ठीक है, वो रिलेशन ऐसे होते हैं कि आपको करने ही पड़ेंगे। बट बाहर के लोग होते हैं ना, जैसे आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके दोस्त हैं, बोलते हैं कि चलो शादी में चलते हैं, चलो आज वहां चलते हैं, अगर उनकी शादी में नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, चलो घूम आते हैं। तो ऐसी चीजों को इग्नोर करो, क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो जो जिन लोगों को भी बुरा आज लग रहा है वो लोगों को भी ना सारी चीजें वो लोग भूल जाएंगे। आपकी जितनी भी गलतियां वो सब माफ कर देंगे आपके सक्सेस होने के बाद। आपने जितनी भी गलतियां करी होंगी, जितने भी बेकार काम करे होंगे, वो सारी चीजें लोग भूल जाते हैं। और आपने आपके सक्सेस होने के बाद अगर आपने जो भी अच्छे काम करें, अगर आप कहीं पे सक्सेस नहीं है, बस आप मतलब खुद आपको, आपकी वैल्यू नहीं है, तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, आपने जितने भी अच्छे काम करें वो सारे बेकार बता देते हैं, ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, कुछ नहीं होता तुमसे, ये होता है, वो होता है, मतलब हर कोई सुना के चला जाता है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, थोड़ा सा मेहनत कर लो, क्योंकि बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं है। मुझे लगता है, और मुझे भी 4-5 साल भी मैंने सबको रूट के, मना के, सब करके देख लिया, हर काम करके देख लिया, बट अभी मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, सबसे पहले अपना काम, उसके बाद दूसरों का काम, मतलब पड़ोसी अड़ोसियों का और रिश्तेदारों का और दोस्तों का। घर में रहेंगे तो वहां तो करना ही पड़ेगा, बनाएंगे तभी खा पाएंगे, तो वो तो चल ही रहा है। और अपनी फैमिली को लेके चलो, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि भाई फैमिली में तो रहना ही पड़ेगा, बट और लोगों को इग्नोर करो, फैमिली को इग्नोर मत करो। पर फैमिली में भी कोई काम ऐसे होते हैं कि आपके नहीं होने से अगर हो रहे हैं तो वो हो जाने दो। आपके बिना जो काम हो जाते हो उनको मत करो, उनको छोड़ दो। बाकी आप अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा बस ध्यान दे दो। और ठीक है, चलते हैं, मेरा यहाँ पे भी फिर मैं